हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है वो द्वितीय अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। y इज इक्वस टू दिया है आप लोगों को, y इज इक्वस टू दिया है आपको, log x दिया है। क्या करना है, अभी तक आप जो करते आए थे वो एक बार अवकलन करते थे, वन टाइम डिफरेंशिएट करते थे। अब आपको अगेन एंड अगेन करना है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 बार अवकलन करना है। तो आप इसे अपकलित करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसे एक बार और अपकलित करेंगे। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है उसे क्या कहेंगे आप, द्वितीय अवकलज। ठीक है, करें। तो पहली बार लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। और मैंने आप लोगों को बताया था log x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो गया। ये एक बार हो गया, ये एक बार अवकलन हो गया है dy अपॉन डी एक्स। इसे चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x की पावर -1, जो नीचे था ऊपर ले गए x की पावर -1। अब इसका एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका एक बार और अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, पावर सामने जाएगी, पावर सामने जाएगी तो -1 सामने चला गया और x की पावर -1 और एक और घटा दो, क्योंकि जितनी बार आप अवकलन करोगे उसमें से आपका एक एक घटता जाएगा। तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, अगला आप चाहो तो खुद से ट्राई कीजिए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर देखो साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया कॉस एंगल जैसा का तैसा। लेकिन फिर जब 3x का करोगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, 3 और आ जाएगा। ठीक है, मैंने सामने लिख दिया। अब आप फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका फिर से अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो 3 तो कांस्टेंट है, और cos 3x का अवकलन करोगे तो cos 3x का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x। cos का अवकलन क्या हो गया, साइन 3x, और फिर 3x का और करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में 3, यानी ये हो जाएगा -9 साइन 3x, इसका अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये आपका आंसर हो गया। या चाहो तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो ये किसका मान है, y का मान है। वैसे ये सवाल हल हो चुका है, चाहो तो इसे और बढ़ाना चाहो तो इसकी जगह पर आपने लिख दिया y। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरा मान था ये किसका मान था, y का। तो ये इतना आपने लिख दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वैसे आपका यही हो गया था सवाल, है ना। चलिए ये माइनस को चाहो तो इधर ले जाओ। आप देखिए इसे करें, आप लोग कीजिए इसे ट्राई। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ देखो e की पावर कुछ भी हो, ये जैसा का तैसा आता है, e की पावर 5x का e की पावर 5x। लेकिन आप 5x का अलग से करोगे तो x का तो हो जाएगा 1, यानी इंटू में 5 और आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, dy dx का क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये 5 तो जैसा का तैसा लिखोगे, कांस्टेंट है। e की पावर 5x का करोगे तो e की पावर 5x का करोगे तो e की पावर 5x का e की पावर 5x जाएगा। लेकिन फिर इसका अलग से करना पड़ेगा 5x का, तो x का हो गया 1, इंटू में 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 25 e रेज टू 5x। ये इसका आंसर आ गया। इजी था, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए।
देखो मैथ्स में क्या होता है, आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, ऐसे वीडियो देखने से मैथ्स नहीं होती है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, अगेन आप फिर आप प्ले कीजिए, प्ले करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो पहले पार्ट में हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, या मैंने ऐसा करूंगा इसके जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस वीडियो का नीचे, उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि इसका PDF चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल की इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी फोकस के नाम से है, और वहाँ से सारी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है D, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx, और यहाँ हो जाएगा आपका, देखो यहाँ डबल फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का तैसा, d/dx फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ क्या होगा, x एज इट इज़ लिखेंगे, cos x का हो गया sin x, और ये माइनस में आएगा। इसके बाद cos x एज इट इज़ लिखोगे और x का हो गया 1, बस ये इसका डिफरेंशिएशन रहा। अब ये तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx का क्या हो जाएगा, अब इसका dy/dx का हो जाएगा d2y/dx²। अब देखो इसका अलग से करो, तो यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ पर फिर से डबल फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकंड फंक्शन यहाँ प्लस सेकंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन, और आपको इसका भी तो करना पड़ेगा, यानी d/dx ये आपका cos x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, x एज इट इज़ लिखेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x, sin x का अवकलन हो गया आपका cos x, sin x का क्या हो गया cos x प्लस sin x, और यहाँ पर आप देखिए cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस sin x, बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चाहो तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो x cos x हो जाएगा, और यहाँ माइनस sin x हो जाएगा, और ये माइनस sin x, तो कितना हो गया -2 sin x, इसका आंसर हो गया। यानी इसका 2 बार जो अवकलन किया तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये y = e⁻x + 10x, इसका भी आपको 2 बार अवकलन करना है। तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो गया dy/dx, e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, और 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, 10x का होता है अवकलन sec²x। मैंने आप लोगों को बताया था d/dx 10x का अवकलन क्या होता है sec²x। तो यहाँ इसका अवकलन आपने कर दिया, अभी ये तो एक बार हुआ है, अब आपको इसका एक बार और करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx का एक बार और अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx², और e⁻x का अवकलन करोगे तो e⁻x का e⁻x ही आता है। अब आप देखें sec²x, तो पहले तो क्या होगा, घात सामने जाएगी, ये घात सामने गई और sec x जैसा का तैसा, केवल घात का किया है ना, घात सामने गई, घात में से एक घट गया, 2 था तो कितना बचा 1। अब आप sec x का आप अलग से करोगे, तो d/dx sec x का अभी हमने किया नहीं है,
तो ये क्या हो गया, ई रेज टू एक्स प्लस 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन यही होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस 2, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ये हो गया, ये इसका रहा आपका आंसर। इजी था, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, देखिए ये दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। y इज इक्वस टू एक्स पावर 6 दिया है, इसका उत्तरोत्तर अवकलन की करना है। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है कि आप इसका जब तक अवकलन कीजिए कि ये जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो करें, आप इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अवकलन करो, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई डी एक्स लिख दो या इसका बाय वन लिख दो, एक ही बात है, या तो डी वाई डी एक्स लिख दो या बाय वन लिख दो। तो इसका अवकलन किया तो आया डी वाई डी एक्स, मैंने इसे बाय वन लिख दिया। अवकलन में क्या होता है, घात सामने जाती है, घात सामने जाती है और घात में से एक घट जाता है। ये एक बार अवकलन किया, अब इसे एक बार और अवकलन करोगे तो बाय वन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, बाय टू। अब ये घात फिर से सामने जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 30, और x पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसका एक बार और अवकलन करो तो ये घात फिर से सामने जाएगी, तो फिर से सामने जाएगी तो ये हो गया 120, और x पावर कितनी हो गई 3। एक बार और अवकलन करो, एक बार और अवकलन करोगे तो ये फिर से जाएगा, यानी हो जाएगा 360, और x पावर कितनी हो जाएगी 2। एक बार और अवकलन करो तो ये अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 720, और x पावर 1। एक बार और अवकलन करो, अवकलन करोगे तो x का हो गया 1, यानी अकेला बचा 720। एक बार और अवकलन करो तो देखो अचर है और अचर का अवकलन होता है 0, तो ये इसका उत्तरोत्तर अवकलन हो गया। यानी कितनी बार अवकलन किया आपने, जब तक कि ये x खत्म ना हो जाए, पूरा 0 ना हो जाए, उसे कहते हैं आप उत्तरोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करें, अवकलन करें, ये आपको दिया है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं देखूंगा, यानी हमको y का मान चाहिए और इसका मान चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इस सवाल को हमको 2 बार अवकलन करना है। करिए अवकलन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करेंगे तो y है, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसे हम y1 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ सवाल में हमको सिद्ध करने का बोल रहा है dy dx, इसलिए मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। x का हो गया 1, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये तो रहा आपका पहली बार अवकलन। अब आप इसका एक बार और कर दीजिए, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक का क्या हो गया, एक का हो गया 0, और सेक स्क्वायर का अवकलन क्या करोगे तो 2 सेक एक्स, घात सामने गई और घात ये जैसा तैसा। अब सेक एक्स का और करो, फिर से करोगे सेक एक्स का, तो सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x, यानी ये हो गया आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये इसका मान आ गया। लेकिन हमको सिद्ध तो ये करना था, ये लेके चलना था और ये सिद्ध करना, तो लिख देंगे, लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वस टू 2y, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ किस किस का मान रख सकते हो आप, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान रख दो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, और इसका मान क्या है, इसका मान है ये, देखो इसका मान दिया है ये, इसका मान ये दिया है, रख दो यहाँ पर, तो ये रख दोगे आप 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x, ये आ गया।
और प्लस 2x जैसा का तैसा। देखो जब सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब दोनों साथ में होते हैं ना, तो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 कॉस स्क्वायर, तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी ये जो है ना 1 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और 10x बचेगा और यहाँ पर 2x बचेगा। क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, जी हाँ ले सकता हूँ, 2 ले लो कॉमन, तो ये क्या बचा आपका 10x प्लस x, और ये क्या है 2, ये पूरा क्या है, ये सवाल में देखो, ये पूरा शुरू में देखो सवाल में स्टार्टिंग में क्या था, ये क्या है, ये है आपका y का मान, ये जो दोस्तों ये जो दिया है ये y का मान है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। बस हमें यही सिद्ध करना था, यानी ये लेके चलना था और ये 2y सिद्ध करना था। ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी IMP क्वेश्चन है। तो ये दिया है हमको और ये सिद्ध करना है, तो लेके चलें इसे। तो y इज इक्वल टू दिया है, यानी लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखें तो y का क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और सेक x का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x। ये इसका अवकलन हो गया, y था अवकलन किया ये। अब इसके बाद ये तो एक बार किया है, एक बार और करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो पावर सामने जाएगी, इसका तो अपन पहले भी कर चुके ना, तो 2 सामने चला गया सेक x जैसा का तैसा, लेकिन सेक x का किया तो क्या आया सेक x इंटू 10x, और यहाँ देखो यहाँ डबल फंक्शन लगेगा, यहाँ डबल फंक्शन लगाओगे यानी फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड जैसा का तैसा और फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है सेक x, हो गया सिंपल। इनका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x, यही रहेगा। और इनका क्या हो रहा है इधर पर, ये सेक x और 10x का क्या हो गया, 10x का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का मैं इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक क्यू। इसके बाद यहाँ ये क्या है आपका 10x, ठीक है 10x, और यहाँ सेक x का अवकलन करोगे तो सेक x का अवकलन क्या होता है इंटू सेक x 10x, यानी एक सेक x आएगा एक 10x आएगा, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेक जैसा का तैसा लिख दो। दोस्तों इसका सेक स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा, इसका हो रहा था सेक x 10x, तो 10x का 10x में गुणा कर दिया सेक जैसा का तैसा। अब इसको मैं सबको साइन कॉस में बदल लेता हूँ, साइन कॉस में बदलोगे तो 2 तो जैसा का तैसा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 1 साइन बटे कॉस, तो ऊपर आएगा क्या आपका, देखो इसका क्या आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी इसका आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसका क्या हो गया साइन x बटे कॉस x। चलो इधर इसका आया 1 अपॉन कॉस क्यू एक्स, प्लस इसका क्या आया, इसका साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या आया 1 अपॉन कॉस एक्स। चलो तो एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस क्यू आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस क्यू, क्योंकि देखो ये कॉस स्क्वायर कॉस, ये कॉस क्यू है, ये कॉस क्यू है, ये कॉस क्यू है, ये कॉस क्यू है, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस क्यू। ऊपर क्या बचा आपका 2, यहाँ आपका साइन एक्स, और यहाँ आपका 1, और यहाँ आपका क्या आ रहा है ओनली आपका साइन पावर 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही रहा। ये से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ या यहीं पर लिख दो, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऊपर क्या बच रहा है, अच्छा जो ऊपर बच रहा है क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो
ये जो ऊपर वाली संख्या है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यही तो आएगा, 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और इन दोनों के गुणनफल का डबल, जो कि है यहाँ पर। चलो यहाँ ऐसा करो, ऊपर भी कॉस का गुणा कर दो, नीचे भी कॉस का गुणा कर दो। तो ऊपर कॉस का गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स और इसका स्क्वायर था, और यहाँ पर एक कॉस का ऊपर गुणा कर दिया और एक कॉस का नीचे गुणा कर दिया। कॉस का नीचे गुणा किया तो ये आ जाएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर कॉस एक्स है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कर क्यों रहे, मुझे ना ये लेके चले, ये लेके आना है ना। चलो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसे ऐसा लिख दो, ये सॉरी ये कॉस था तो कॉस, साइन नहीं लिखना, यहाँ पर कॉस ही रहेगा। यहाँ कॉस है ना, कॉस का स्क्वायर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूँ। अब नीचे वाली संख्या को दो बार लिख सकते हो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो 1 प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपका जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर चल रहा है, कॉस एक्स चल रहा है और यहाँ कॉस एक्स चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार आप प्लस में लिख दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अंदर वाली संख्या को लिखा है हमने एक बार माइनस में एक बार प्लस में, लेकिन ऊपर क्या था, स्क्वायर लगा था, तो इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। अब ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर बचा। ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं था, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल आपका अवकलन किया। देखो क्या किया है, ये दिया था, अवकलन किया तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स 10x, सिंपल हो गया, ये पहली बार हो गया। डबल से जब किया तो इसमें क्या हुआ, घात सामने गई, घात में से एक घटा और सेक का हुआ सेक एक्स 10x हो गया। इसमें डबल फंक्शन लगाया, ये हो गया, ये इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और यहाँ सब कुछ डिफ्रेंशिएट करके लिखा तो ये आया। यहाँ क्या किया, यहाँ कुछ नहीं किया है, सबको साइन बटे कॉस में किया, साइन बटे कॉस साइन बटे कॉस साइन बटे कॉस कर दिया, और सबका मल्टीप्लाई करके और एलसीएम ले लिया। यहाँ एलसीएम लिया, ऊपर आपका ये बचा था, जो ऊपर बचा था ना ये वाला, इसको मैंने 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये इसी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया। अब एक कॉस का ऊपर गुणा किया, एक कॉस का नीचे गुणा किया, तो ये कॉस का गुणा कर दिया, ये कॉस की पावर 4 हो गया। कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर को 10b के फार्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हो, और ये जो 1 माइनस साइन है इसे हमने एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा, प्लस से प्लस ये कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन था, इसे आप एक बार देखना, अच्छे से देखना, आ जाएगा, खुद से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है y इज इक्वल्स टू, इसे कितनी बार अवकलन करना है, 3 बार अवकलन करना है। तो करो, पहली बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। देखो यहाँ डबल फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ आपका x तो जैसा का तैसा रहेगा, log x का क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस log x जैसा का तैसा एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, इंटू में 2x, एक x से एक x कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस log x इंटू 2x। ये से चाहो तो सामने लिख सकते थे, या ऐसा करो कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल भी अवकलन कर सकते हो। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 2 log x ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप। अब इसका सिंपल आप अवकलन कर दो, एक बार और कर दो, तो ये dy dx चल रहा था,
आप फिर से अवकलन करोगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इसमें फिर से डबल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या है 1 प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस 2 log x और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, तो क्या हो जाएगा x जैसा तैसा 1 का हो जाएगा 0 और 2 log x का, देखो 2 तो कांस्टेंट है, log x का करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 log x एज इट इज़ लिखोगे, और देखो इस x का हो गया 1, तो मल्टीप्लाई किया, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ कर देता हूँ मैं ना, यहाँ पर सॉरी ये एक्स इसी में है ना, देखो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो आपका x से x कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा 2 प्लस 1 प्लस 2 log x ये बचा, और यहाँ क्या चल रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार और कर दो, एक बार और करोगे क्योंकि 3 बार करना है ना, तो ये हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स पावर 3, और ये 2 का हो जाएगा 0 क्योंकि अचर है, 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि अचर है, ये 2 ये बच जाएंगे, और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये आ गया 2 अपॉन एक्स, ये रहा आपका आंसर। तो ये इजी था, पहली बार अवकलन किया, एक बार और किया, एक बार और किया, आप सिस्टमेटिक ढंग से करते गए और इसका ये अवकलन हो गया। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप आगे भी ट्राई कीजिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।